काम के मुताज है, इसको सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, फर्ज है हमारे ऊपर मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई मौलाना मोहम्मद हसन है, हमारी जो मुलाकात है खालिस दीन की निस्बत से मुलाकात है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए मुलाकात है। ईमान की बात है, ईमान वालों को नफा देगी मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई जब दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गटर को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगाया जैसे हमारा ये ठिकाना है, हमारे को पूरी जिंदगी इधर गुजार कर जाना है, हमारा ठिकाना यही है, हमारी अय्याशी कटे यही है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, मरने के बाद नहीं मिलेगी। मेरे भाई मरने के बाद असल अय्याशी है, मरने के बाद असल कामयाबी है, मरने के बाद असल जिंदगी है। हम जो दुनिया में भेजे गए अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरी दुकान में, मेरे मकान में, मेरे बीवी बच्चों में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, किसी चीज में कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम वो शख्स कामयाब होगा। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं भेजे गए, दुनिया कमाने नहीं भेजे गए, हम आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। बड़ा मुख्तसर सा वाक़या उलमाए किराम बताते ये जो दुनिया की जिंदगी, ये 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है, इसके अंदर अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। कब्र से जब उठाया जाएगा तो पूछा जाएगा दुनिया में कितना वक्त गुजार कर आया, फिर कहेगा 2 से 2.5 मिनट गुजार कर आया हूँ, काश मैं उसके अंदर अपने अल्लाह को राजी कर लेता। लेकिन मेरे भाई उस वक्त अफसोस किसी काम में नहीं आएगा, सिफारिश किसी काम में नहीं आएगी। हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा मेरे भाई, इस बात को पहचान लो, इस बात को मान लो। कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान पे सबसे पहली चीज जो फर्ज की गई मेरे भाई वो नमाज है। आज मौसिन बुला रहा है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। मैं अपनी कामयाबी दफ्तर में, बिस्तर में, सोने में, खाने में, घूमने में, फिरने में, मैं अपनी कामयाबी इन चीजों के अंदर, मैं अपनी कामयाबी माल के अंदर समझ रहा हूँ कि मेरे पास माल होगा तो मैं कामयाब होऊंगा। और अल्लाह का हुक्म क्या आ रहा है, मौजिन क्या बोल रहा है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, तुम्हारी कामयाबी नमाज में, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मौजिन ये हमारे को पैगाम दे रहा है। मेरे भाई इस बात को समझाने, इस बात को बताने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में माबूद फरमाया था। वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए थे, दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए थे, वो इस पैगाम को लेकर आए थे कि ये लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना था मेरे भाई, अल्लाह ने उसे कामयाब किया था। जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने उसे नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नमाज में है, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा मेरे भाई, इंसान जरूर आएगा लेकिन नबी कोई नहीं आएगा इस बात को बताने के लिए। अब ये किसकी जिम्मेदारी है मेरे भाई? मेरे बाप की जिम्मेदारी है, किसी आलिम की जिम्मेदारी, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं मेरे भाई। हर उस शख्स की जिम्मेदारी, हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है कि उसे खुद भी दीन पर चलना है और दूसरों को भी दीन पर लाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश करनी है। मेरे भाई इसी बात की फिक्र हो रही है कि आज जो मुसलमान, आज जो हर इंसान नशे के अंदर है ना, वो अपने नशों से बाहर आ जाए। हर वो शख्स खुदा की कसम नशे के अंदर है जो हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज सुन रहा है और मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा। खुदा की कसम, खुदा की कसम वो नशे में नशे ही नहीं है, नशे में वो इंसान है
जो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज सुन रहा और मस्जिद में नहीं जा रहा। मेरे भाइयों, अपने नशों को तोड़ दो, अपने नशों को छोड़ दो मेरे भाई, और अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको मेरे भाई। ये दुनिया ने, इस दुनिया ने किसी को वफा नहीं दी मेरे भाई। इस दुनिया से दिल नहीं लगाना, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दिल लगाना है अल्लाह से, उसके नबी से दिल लगाना है मेरे भाई, उसमें कामयाबी मिलेगी खुदा की कसम हम लोगों को, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाई। हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उस अल्लाह ने कभी भी रस्सी को खींच लिया, खुदा की कसम लड़खड़ाते रह जाएंगे, फड़कते हुए रह जाएंगे कि अल्लाह हमसे ये क्या हो गया, या अल्लाह हमसे ये क्या हो गया मेरे भाई। उस वक्त कोई तौबा कुछ काम नहीं आएगा मेरे भाई, उस वक्त सिर्फ अमाल काम में आएगा मेरे भाई। इस पैगाम को फैलाने की मेहनत हो रही है कि आज मुसलमान अपने नशों को तोड़कर मस्जिद में जाने वाला बन जाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाए, हमारी मस्जिदों को आबाद हो जाए मेरे भाई। असल मेहनत इस चीज की चल रही है कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम आम हो जाए कि मेरे भाई हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। आज नाचने गाने को हमने आम करा, गाने बजाने को हमने आम करा, इन चीजों को हम आम कर बैठ गए, है ना मेरे भाई। इस पैगाम को आम कर दो कि हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। अगर कोई बात बुरी लगी हो मेरे भाई, दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और 5 नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने वाला बना दे, और हर मुसलमान भाई को अपने नशों से बाहर निकाल दे मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।